हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपने चैनल पे कि डीमैट अकाउंट में कैसे शेयर बाय करते हैं। तो मेरा डीमैट अकाउंट 5paisa.com है। अभी देखिए मेरे स्क्रीन पे 5paisa.com का लोगो बना हुआ है। इसमें क्लिक करेंगे। पहले ये स्क्रीन खुल गया। आप इसमें देख सकते हैं ये साइट खुला है। ऐप पूरा अच्छे से खुल कर दिख रहा है आपको चारों तरफ। मेरे कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हैं जो माई स्टॉक में डिस्प्ले होता है। उसमें निफ्टी 50 आप लोग जानते ही होंगे। उसमें इंडिया के टॉप 50 शेयर कंपनी जो अपडेट रेगुलरली होते रहते हैं। हर बार अलग अलग टॉप 50 कंपनीज होती है, वो निफ्टी 50 में आती है टॉप बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया, जो रेगुलरली चेंज भी होती रहती है। अब आते हैं माई वॉच लिस्ट। ऊपर में देखिए माई वॉच लिस्ट लिखा है, माई वॉच लिस्ट 2, माई वॉच लिस्ट 3। तो मैंने इसमें अपना मुझे जो शेयर्स पसंद है या मुझे जो शेयर्स को वॉच करना है, शेयर्स का रेट, वो मैंने इसमें डाल के रखा हूँ। देखिए माई वॉच लिस्ट 2 में क्लिक किया मैंने। देखिए इसमें इतने सारे शेयर्स के नाम हैं, जैसे 3i इन्फोटेक, AB कैपिटल, बिरला टायर्स, बिरला सॉफ्ट, CG पावर, DB रियल्टी, डेल्टा कॉर्प, FS फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, ग्रैनुअल्स इंडिया, SDIL हाउसिंग डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वो लिस्ट है जो मुझे शेयर्स पसंद है और मुझे खाली देखना है। ये मेरे स्टॉक में नहीं है, मैंने परचेज नहीं किया ये शेयर। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वॉच लिस्ट में है, जिसका खाली मैं रेट अप एंड डाउन हो रहा है वो देख सकता हूँ, किसका क्या स्टेटस है, किसका क्या। तो चलो आइए दोस्तों, हम अपने देखते हैं कि इसमें शेयर्स कैसे खरीदते हैं। जैसे मुझे एक तो दोस्त ने पूछा था कि मुझे एक ऊर्जा ग्लोबल शेयर 5paisa.com में ख़रीदना है और वो कैसे खरीदे। तो ऊपर में देखिए एक लेंस बना हुआ है गोल, उसमें राउंड सर्च का बटन है। उसमें आप क्लिक करोगे ऐसे, वहाँ पे आएगा टाइप हियर में आप टाइप करोगे ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल का स्पेलिंग है URJA, ऊर्जा। ये आ गया देखिए ऊर्जा ग्लोबल का। ये दोनों एक ही है वैसे तो। NSE में रेट एक होता है, BSE में रेट एक होता है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर में कैश दिया है, फ्यूचर दिया है, ऑप्शन दिया है। तो आपने कैश में डील कर रहे हैं तो कैश में क्लिक कर देंगे। कैश में ये देखिए आ गया दोस्तों, वो सॉरी, फिर से करते हैं इसको, ऊर्जा ग्लोबल आ गया। हाँ जी, अब ऊर्जा ग्लोबल NSE में आप जाएंगे। आप बोलेंगे कि NSE में क्यों खरीद रहे हैं, BSE में क्यों नहीं खरीदने, 8 पैसा का डिफरेंस है। तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है NSE में खरीदे या BSE में। एक बार आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ गया, दोनों बराबर होता है, दोनों का एक्सचेंज अलग अलग होता है। आप कोई भी एक्सचेंज में खरीद सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों एक ही कंपनी है अपनी, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, वो भी ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। दोनों अलग अलग एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। दोनों की शेयर्स खरीदने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में ही आएंगे, एक ही डीमैट अकाउंट में। चलिए दोस्तों, इसको ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड NSE वालों को देखते हैं। ये देखिए उस पर क्लिक करने पर फिर ये इतने सारे ऑप्शंस आए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, उसमें 3 लाइनें, उसके साथ प्लस का बटन है। तो प्लस का बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट के नेम आएंगे। देखिए मैंने 3 वॉच लिस्ट बना रखा था, जिसमें एक में 2 शेयर्स है, एक में वॉच लिस्ट 2 में 36 शेयर है, जिसमें 50 शेयर्स आप डाल सकते हैं वॉच लिस्ट में अपने देखने के लिए। तो एक में 50 की में 36 शेयर्स है एक वॉच लिस्ट में, एक में 50 में 16 शेयर्स है। तो चलिए मैं अपना वॉच लिस्ट में माई वॉच लिस्ट ओनली में, जिसमें 2 शेयर्स है, उसको चूज़ कर लेता हूँ। ये चूज़ कर लिया। यहाँ पे कैंसिल है, डन है, डन पे क्लिक करते हैं आपने। डन पे क्लिक किया। अब जाएंगे बैक करके, इधर में देखिए ऊपर टॉप लेफ्ट में एरो की बना है, उस एरो की में क्लिक किया मैंने। अभी देखते हैं माई वॉच लिस्ट। ये देखिए माई वॉच लिस्ट में 2 शेयर्स पहले के थे, अभी ऊर्जा ग्लोबल मैंने ऐड किया, वो आ गया है। तो अभी इसमें देख सकते हैं कि इसमें दिखा रहा है 0.30 पैसा का बढ़ोतरी हुआ है, यानी 4 और ब्रैकेट में दिया प्लस 4.72%। इसका मतलब ये होता है कि 4.72% की इंक्रीमेंट हुई है इस शेयर में आज के दिन में। हो सकता है इससे ज़्यादा की भी इंक्रीमेंट हो सकता है ये वापस गिर भी जाए। यहाँ दिया है NSE। तो NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका वो है जो कि ये आप NSE में उसका रेट देख रहे हैं। देखिए इधर दिया है VOL मतलब वॉल्यूम 33.55 लाख शेयर्स का आज ट्रेडिंग हुआ है NSE में ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का। तो अभी करंट रेट है 6.65। तो चलिए 6.65 में इसमें क्लिक करते हैं वापस से। तो ये देखिए ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का आ गया है।
ऊपर दिया ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, यहाँ पे NSC, यहाँ पे 6.65, वही 0.30 के इंक्रीमेंट 4.75% की इंक्रीमेंट हुई है, मतलब 0.3 पैसा 30 पैसा 5%, क्योंकि ये अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है 6.65 पैसा, इसलिए 5% बहुत कम नज़र आ रहा है आपको। तो अब इधर देखिए, इसमें इसका इंडेक्स चार्ट है, किस रेस्ट में किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं मार्केट डेप्थ, वो अलग अलग चीज़ें दिखाते रहते हैं, बेस्ट बिड, ऑर्डर्स, क्वांटिटीज़, अपने उसमें नहीं जाएंगे, हमें बाइंग करना है। तो यहाँ देखिए एक है, एकदम नीचे में क्वांटिटी लिखा है, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे एक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वो एक को डिलीट करेंगे। मान लीजिए आपको 100 शेयर्स खरीदना है, तो 100 पे क्लिक कर दिया आपने। यहाँ पे रेट डिफाइन है, मार्केट प्राइस भी है। आप यहाँ पे अगर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे रेट का ऑप्शन, जो ऑप्शन है आर का, आर मतलब रुपीज़, तो वो मार्केट प्राइस मतलब कि जो भी मार्केट प्राइस होगा, अभी 6.65 दिख रहा है तो उस रेट में आ जाएगा। बाइंग करते करते अगर वो मार्केट प्राइस 10 में चला जाता है सडनली, तो 10 रुपया का मार्केट प्राइस में आपका शेयर्स बाई हो जाएगा। और मान लीजिए आप मार्केट प्राइस चूज़ नहीं करते और 6.65 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 6.65 में अगर शेयर आता है, या कम हो जाने के बाद भी अगर 6.65 में आता है, तभी आपको शेयर बाइंग होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको आगे यहाँ पे लिखा है बाई और सेल, तो हमें बाई करना है, तो हम बाई पे क्लिक करेंगे। हमें फॉर्मेट आ गया है, हमें करना है मार्केट में प्लेस। यहाँ पे दे दिया, मेरा क्लाइंट कोड ये है, एक्सचेंज NSC है, ऑर्डर टाइप बाई, मैं परचेज कर रहा हूँ शेयर्स को। स्क्रिप्ट नेम मतलब हम कौन सा शेयर्स खरीद रहे हैं, ऊर्जा, तो URGA शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है उनकी तरफ से। क्वांटिटी मतलब 100 शेयर्स का मैंने ऑर्डर दिया था। प्राइस 6.65 में मुझे खरीदना है। ऑर्डर वैल्यू, टोटल ऑर्डर वैल्यू हो गया 665 रुपीज़ एट मार्केट, नो, आफ्टर मार्केट आवर्स, नो। नाउ प्लेस ऑर्डर, प्लेस बाय ऑर्डर में हमने कर दिया है। अब इसमें दिखा रहा है कि मेरे अकाउंट में फ़ंड नहीं है, एडिशनल मार्जिन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों मेरे अकाउंट में रुपया नहीं है, मैंने कोई इसमें अच्छे से कोई बैलेंस मेंटेन नहीं किया था डीमैट अकाउंट में, तो मुझे अपना रुपया पे करना होगा ऑनलाइन। तो वो मैं, इसका एक ही सिस्टम होता है कि बैंक अपना अपडेट करते हैं हम लोग, जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो बैंक अपडेट होता है, तो बैंक अपडेट करना पड़ता है। बैंक डिटेल्स ऑलरेडी मेरा अपडेटेड है, आप देख सकते हैं, एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया। मल्टीपल बैंक भी कई लोग करते हैं, तो मेरा एक ही बैंक है, एक्सिस बैंक। यहाँ नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, देखिए चार्जेस 10 रुपया उनका बैंक का चार्जेस नहीं है, नेट बैंकिंग का चार्जेस है। तो 579 ये ऐड कर फंड्स प्रोसेस हो रहा है, तो मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है इसमें दोस्तों। थोड़ा इसको मैं कर देता हूँ एक बार दोस्तों। यहाँ अब मुझे OTP मांग रहा है, मेरा अकाउंट बैलेंस मुझे दिखाया है, आज़ाद OTP आ रहा है। और तो दोस्तों ये ऑर्डर प्लेस करने का देखिए ऑप्शन आ गया, फंड ऐड हो गया है। ऊपर लिखा है ट्रांसफर सक्सेसफुली, प्लीज़ प्लेस योर ऑर्डर नाउ। तो अब मैं, और नीचे दिया हुआ प्लेस योर ऑर्डर, प्लेस बाय ऑर्डर, मैंने प्लेस कर दिया। यहाँ देखिए दिखा रहा है योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। अब शेयर परचेज हुआ है कि नहीं हुआ, भी कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है। लेट्स गो बैक, ऊपर देखिए वापस लेफ्ट एरो की दिया हुआ है, लेफ्ट एरो की में हम जाएंगे, नीचे बुक का ऑप्शन है, देखिए लाइव बुक आइडिया फंड यूज़र, तो बुक में हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बुक बाई NSC डिलीवरी LRL, तो 100 शेयर्स का हमारा रिक्वायरमेंट था 6.65 के पॉइंट नाम से। तो ये दिखा रहा है पेंडिंग, तो ये पेंडिंग है, इसका मतलब कि मार्केट में शेयर्स पेंडिंग है, अभी भी हमें मार्केट में शेयर्स नहीं मिला है, अवेलेबिलिटी नहीं है शेयर्स की, इसलिए हम शेयर्स नहीं खरीद पा रहे हैं। जैसे ही कोई शेयर बेचेगा हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिक वो क्रेडिट हो जाएगा या डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा सॉरी, क्योंकि वो हम बाय कर रहे हैं। अगर सेल करना होता तो डेबिट होता। तो ये जस्ट आपको दिखा देता हूँ मेरी होल्डिंग्स। अगर मान लीजिए जैसे इस बैंक अकाउंट में आप किसी को चेक देते हैं तो शेयर्स डेबिट हो जाता है या शेयर्स क्रेडिट हो जाता है, उसी तरह शेयर रुपया डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक उसी तरह शेयर्स डेबिट डीमैट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि AB कैपिटल, तो मेरे अकाउंट में AB कैपिटल के 10 शेयर्स हैं अभी भी, तो 10 शेयर्स है। तो अब मान लीजिए मुझे 10 शेयर्स बेचना है, तो जब मैं बेचूंगा
तो याद रखिएगा वो 10 शेयर्स मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, मतलब कि जैसे मैंने कि मार्केट में बेच दिया मेरे अकाउंट से 10 शेयर्स निकल जाएंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हट जाएगा यहाँ से ऑटोमेटिक, जस्ट लाइक जैसे कि एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है। तो इससे फ़र्क नहीं होता कि आपके पास डीमैट अकाउंट है, शेयर एक्सिस अकाउंट। आपको एक्सिस अकाउंट रुपयों के लिए होता है और डीमैट अकाउंट शेयर्स के लिए होता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान, दोनों का फ़र्क एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है, फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही टाइप की चीज़ है। आपके जिस बैंक में सेविंग्स अकाउंट है उस बैंक को अपना डीमैट अकाउंट से खाली ब्लैंक चेक देख के एट द टाइम ऑफ ओपनिंग जब आप अकाउंट खोलते हैं उस समय लिंक करना होता है, सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है। ठीक, चलिए दोस्तों, और इसमें और दिखा देता हूँ आपको। फ़ंड ट्रांसफ़र है भी ऑप्शन है, यूज़र्स है, यूज़र अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के सेटिंग्स हैं इसमें, वो आप सेटिंग्स मार सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ये शेयर आपने जो ऑर्डर दिया है वो 3:30 बजे, यानी आज के 3:30 बजे तक आपका पेंडिंग ही रहा, तो आपका रुपया वापस आपके पास आ जाएगा। आप इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कई लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि मेरा रुपया कहीं चला गया, तो ऐसा नहीं है, आपका रुपया कहीं नहीं जाता है, वो वापस आपके पास आ जाता है आपका रुपया, और वो शेयर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3:30 बजे के बाद ही मालूम पड़ेगा। इस दौरान अगर मान लीजिए कोई अपना शेयर्स बेचता है दूसरा आदमी, और आप वो अगर 100 शेयर्स के आसपास बेचता है या 500 या 1000 शेयर बेचता है, तो जैसे ही आपका शेयर्स ऑर्डर दे रहेगा वो फटाक से आपको बाइंग मिल जाएगा। तो वो 100 शेयर आप चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल का ऑप्शन है, मॉडिफाई का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, तो आप मॉडिफाई करके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, उसका भी एक चार्ज लगता है अलग से। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, ये नेक्स्ट तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और इस चैनल को सक्सेसफुल बनाइए। इसी तरीके के अलग अलग तरीके के वीडियोस मेरे चैनल्स पे आते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू फ्रेंड्स।